दरअसल जब ये डॉक्यूमेंट बाहर आया डेथ ऑफ डिग्रीज, उसमें ये कहा गया कि इसकी मुख्य वजह जो है वह परीक्षाओं की सैंक्टिटी, परीक्षाओं का महत्व, परीक्षाओं की सामाजिक वैधता का समाप्त हो जाना है। लोगों का भरोसा उस परीक्षा में नहीं रह गया जिस परीक्षा के बाद आपको डिग्री दी जाती थी। ये परीक्षा में भरोसा, ध्यान रखिएगा, एक अहम बात रही है एक पूरी शताब्दी तक। जिन लोगों ने पेडागोजी पढ़ी है वे जानते हैं कि इवैल्यूएशन में जब सोशल ट्रस्ट होता है तो फिर उस इवैल्यूएशन से निकले हुए व्यक्ति में सामाजिक एक भरोसा कायम होता है। अगर मुझे यह पता हो कि आईआईटी की परीक्षा मुश्किल परीक्षा होती है, उसे केवल वही विद्यार्थी निकाल सकता है जो कि अच्छे से पढ़ रहा है, तो जब मैं किसी ऐसे विद्यार्थी से मिलूंगा जो आईआईटी पास करके आया होगा तो मेरा उसमें भरोसा होगा, क्योंकि वह उस प्रक्रिया से निकल के आया है जिसमें मेरा भरोसा है। लेकिन अगर मेरा भरोसा ही इस प्रक्रिया से उठ चुका हो, अगर मैं जानता हूं कि आईआईटी की परीक्षा उतनी बड़ी नहीं रह गई है या किसी अन्य विश्वविद्यालय की या किसी अन्य कॉलेज की, तो अगर मैं देख रहा हूं कि नहीं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कॉलेज भी नहीं जाते हैं और उनको कॉलेज की डिग्री मिल जाती है, तो स्वाभाविक है कि मेरा भरोसा उस कॉलेज से प्राप्त डिग्री में नहीं होगा। चाहे उसकी बिल्डिंग कितनी भी चमचमाती हुई हो, चाहे उसमें एयर कंडीशन क्लासरूम्स हों वगैरह वगैरह, अगर मेरा भरोसा उस प्रक्रिया में नहीं है, और दरअसल यह भरोसा ही गिरा है। आप जानते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में दुनिया में एंड टर्म एग्जामिनेशंस को हटा दिया गया। अब वहां पर जिन्हें प्रॉक्टर एग्जामिनेशन कहते थे, जिसमें आपको एक प्रश्न पत्र मिलता है और उस प्रश्न पत्र को अगले 3 घंटे में आपको उसके उत्तर देने होते हैं, उसके आधार पर तय होता है कि आपके कितने अंक मिलेंगे। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इस वाली प्रक्रिया को हटा दिया, यानी कि आपकी डिग्री अब परीक्षा पर निर्भर नहीं रह गई, एनरोलमेंट पर निर्भर है। यानी कि आपने फीस दी है और क्रेडिट्स खरीदे हैं। बाकायदा हैरानी होगी शब्दावली में, लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालयों में आपको क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं। एक क्रेडिट की एक पर्टिकुलर कीमत है। तो अगर आपको किसी परीक्षा को पास करने के लिए 24 क्रेडिट चाहिए किसी डिग्री के लिए, तो आपको 24 क्रेडिट खरीदने। 4 साल की बीटेक की डिग्री, ये डिग्री अब उसके दीवार पर टंगी हुई है। पिताजी का बहुत एक्साइटमेंट के साथ फोन आता है, गर्व के साथ बोलते हैं, अब तो नौकरी पक्की है बेटा। भारत में इस समय ग्रेजुएट बेरोजगार रिकॉर्ड स्तर पर है। आधे से ज्यादा भारतीय ग्रेजुएट जो है नौकरी के लायक नहीं है। डिग्रियां ज्यादा से ज्यादा लगातार मीनिंगलेस होती जा रही है। इनफैक्ट रिसेंटली एक पब्लिकेशन ने कहा कि अब डेथ ऑफ डिग्रीज हो रहा है, और इसके कई सारी वजहें बताई गई। ये बेरोजगार कौन सी डिग्री का मालिक है और दूसरा बेरोजगार कौन सी डिग्री का मालिक है। ये केवल बीटेक की डिग्री के साथ नहीं हो रहा। सच्चाई ये है कि लगभग तमाम डिग्रीज के साथ हो रहा है। अब एम्प्लॉयर को ग्रेजुएट नहीं चाहिए, अब एम्प्लॉयर को कोई डिग्री विशेष नहीं चाहिए। अब तो वह स्किल सेट्स की एक सूची रखता है। आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आपके पास ABC ये स्किल हैं? कोर्सेरा की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के 99% एम्प्लॉयर्स अब स्किल बेस्ड हायरिंग को अपना चुके हैं। वो एक जर्नलिस्ट हायरिंग नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन से लोगों को हायर कर लिया और कहा कि हम बाद में इनको ट्रेनिंग दे देंगे, स्किल्स आएगी। नहीं, वो कह रहे हैं आपके पास कौन सी स्किल है, इससे तय होगा। डिग्री आपकी कोई भी हो या ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कौशल की भाषा अब चलती है। विद्यार्थी की गलती नहीं है। उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचिए जो इंस्टीट्यूशंस आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं उसी फील्ड में जिस फील्ड के बेसिक स्किल्स आपको नहीं सिखाए गए हैं। वो परीक्षाएं भी कैसे होती होंगी, इस पर भी सवाल उठाए। तो जो फंक्शन प्रकार्य थे इस डिग्री के, इस सर्टिफिकेशन के, इन सब में धीरे धीरे डिग्रियां या इंस्टीट्यूशंस असफल हो रहे हैं। इसलिए दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि हम डिग्रियों की मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो डिग्री नहीं ढूंढ रहे हैं दोस्त, वो आपका कॉलेज नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आपके नंबर नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस भी नहीं ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं एक ऐसा इंसान जो डे 1 पे आके इंप्लीमेंट कर सकता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, जो सही सवाल पूछ सकता है, वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ आता है। एक ऐसा इंसान जो अपने काम को बिजनेस आउटकम से कनेक्ट करवाता है। दैट्स हू यू हैव टू बी। अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स। आप चाहे जिस भी इंडस्ट्री में हो,
आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, एंड यू शुड नो हाउ थिंग्स कनेक्ट टू ईच अदर। आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार हिलने से, बढ़ने से, गिरने से, बदलने से क्या फर्क पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम अगर ज्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही लेकिन इन्फ्लेशन कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली नहीं काम करती है, कोई भी चीज सिर्फ एक आइलैंड जैसे आइसोलेशन में नहीं रहती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग मेक्स एन इम्पैक्ट, पर्टिकुलरली ऑन बिजनेस। एंड ये सारी चीजें जान पाना इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ समबडी हु इज गोइंग टू विन करियर वाइज, एंड दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। अपने काम को बिजनेस आउटकम से कनेक्ट कर पाना। मुझे याद है एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है इंडिया की, उनके सीईओ से मैं बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड उन्होंने बोला, यार हम ना भर भर के इंजीनियर हायर करते हैं क्योंकि इंजीनियर जरूरी है, लेकिन अंकुर किसी इंजीनियर ने अगर मेरे वेबसाइट की कन्वर्जन रेट को डबल कर दिया, वो जितने भी पैसे मांगेगा ना मैं देने के लिए तैयार हूं, बिकॉज दैट्स व्हाट ही केयर्ड अबाउट। उन्हें चाहिए कि आपका काम एक बिजनेस आउटकम तक पहुंच सके, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउट। मैं अक्सर ये बोलता हूं, डोंट ओन द आउटपुट, ओन द आउटकम। मतलब आउटपुट वो चीज जो आपको बोली गई है आपको करना है, आप ना कोड कर लो, कोड कर दिया, आप ना लॉन्च कर दो, लॉन्च हो गया, आप ना ब्रांड कैंपेन बना दो, बन गया, आप ना हायर कर दो, हो गया। बोला क्यों गया ये करने के लिए, क्यों आपको कोड करने के लिए बोला गया, क्यों आपको ऐप लॉन्च करने के लिए बोला गया, क्यों आपको ब्रांड कैंपेन लॉन्च करने के लिए बोला गया, क्यों आपको इस इंसान को हायर करने के लिए बोला गया, उसका आउटकम क्या है, इस आउटपुट से हासिल क्या होने वाला था। वो चीज अगर आपने सीख ली एंड उस चीज पे अगर आपने फोकस किया एंड अपने काम को उस तरफ, उस दिशा में ले जाने की कोशिश करी, कंटेंट राइटर जो बहुत क्लीन, अच्छे से ग्रामर, वंडरफुली रिटन आर्टिकल बना सकता है, हाँ दे डूइंग द जॉब, दैट्स फाइन। लेकिन वो कंटेंट राइटर जो अपने आर्टिकल से मैक्सिमम साइन अप्स प्रोड्यूस कर सकता है, व्हिच इज व्हाट द आउटकम ऑफ दोस आर्टिकल्स वाज, इज द कंटेंट राइटर दैट। वो लोग जो दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हैं एक बिजनेस के लिए बहुत कीमती है। वो लोग जो दूसरे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल से दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं या दूसरे लोगों को बहुत मुश्किल महसूस होती है उनके साथ काम करने में, वो लोग एक बिजनेस पे बोझा बने हुए हैं। आई हैव सीन इनक्रेडिबली ब्रिलियंट पीपल फेल इन देयर करियर, क्योंकि वो लोगों का भरोसा जीत ही नहीं पाए। वो अपने इंटेलिजेंस में इतने गुम हो थे, इतने समाये हुए थे कि उन्हें सब इंसान गधे दिखते थे। वो ना किसी की सुनते थे, ना किसी की सुनना चाहते थे, ना चाहते थे कि किसी का भी फीडबैक मिले। वो बस चाहते थे कि मेरा काम सब सुने, हाँ में हाँ मिलाए एंड आगे बढ़े। And those people will never win. Spend time with people. Get to know them. Get to understand. पूछाने के लिए करीब 2.5 लाख, कनाडा में 3 लाख, यूके में 1,30,000 और ऑस्ट्रेलिया में करीब 80,000। 2023 में इतने इंडियन स्टूडेंट्स इन देशों में गए थे। इन टोटल 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स देश के बाहर पढ़ाई करने गए थे। I hope to stay there and I hope to make a life for myself there. स्टूडेंट्स जो ये 4 देशों में गए थे, उन्होंने ऑन एवरेज हर साल 32 लाख रुपए खर्च करे थे। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद कई स्टूडेंट्स खुश नहीं हैं। I'm unemployed. I don't have a job here. I'm sitting and crying in someone else's house. Literally, I was homeless. So I decided to pack my stuff and move to India. तो अगर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद स्टूडेंट्स खुश नहीं हैं, तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं? स्पेशली ऐसे एनवायरनमेंट में जब इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ कई वायलेंट अटैक्स हो रहे हैं। Why are students from India or of Indian origin dying in America? इकोनॉमिक रीजन कि बाहर के देशों में आप डॉलर में कमाते हैं, आप उनकी करेंसी में कमाते हैं और वो करेंसी अक्सर इंडियन रुपी से ज्यादा पावरफुल समझी जाती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझी जाती है। भारत में अगर आप एक एवरेज नौकरी देखेंगे तो वो 5 से 10 लाख रुपए साल का शायद दे देगी, लेकिन वही अगर आप यूएस में देखेंगे तो आपको शायद 40, 50, 60, 70,000 डॉलर पर साल की सैलरी मिल सकती है। अगर आप उन्हें एवरेज 50,000 डॉलर भी लेके चले और 80 रुपए भी डॉलर का रेट लेके चले तो आप साल के 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। कहाँ 5 लाख, कहाँ 40 लाख। वो 8 गुने का अंतर ही आपको जाने की सोच पे मजबूर कर देता है। फिर दूसरी चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फिर तीसरी शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरेशनल शिफ्ट। आप एक ही जनरेशन अगर आप बाहर जाएं अपने पूरे परिवार का नक्शा बदल सकते हैं। आपकी आने वाली जो भी जनरेशन होगी वो एक बहुत अलग जिंदगी अनुभव कर सकती है। वो फिर से जद्दोजहद नहीं करनी होगी, फिर से शुरुआत से शुरू नहीं करनी होगी, एक अलग जिंदगी। लेकिन क्या ये सब सच है? असलियत यह है कि इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एंड वो स्टेप्स सबके लिए सेम नहीं होते, वो स्टेप्स सबके लिए पॉसिबल नहीं होते, एंड वो स्टेप्स कुछ लोगों के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। पहला, वहां पढ़ाई करना। इन देशों में जाने का सबसे आसान तरीका है पढ़ाई के लिए। बहुत सारे देश हैं जो इंडियन पॉपुलेशन को देख रही है और बोल रही है कि हमारी पॉपुलेशन बुजुर्ग होती जा रही है, तो हमें कॉलेजेस को भरना है, उनकी ट्यूशन फीस जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ज्यादा मिल सकती है, तो हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत पसंद हैं। एंड सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहां से आ सकते हैं? इंडिया से या चाइना से। सो नेचुरली इंडिया हैज नाउ बिकम दिस बिग मैग्नेट फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। लेकिन अगर आप इन देश पढ़ाई करने चाहते हैं तो आप यूजुअली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे एंड उसकी फीस नेचुरली इंडिया से बहुत ज्यादा, एंड उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कर्ज, लोन, अनलेस ऑफ कोर्स यू कैन अफोर्ड इट। किसी भी रीजनेबली अच्छी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली में पढ़ने के लिए आपको साल का एनीवेयर बिटवीन 10
10 to 20 लाख रुपीस ट्यूशन फीस ही देना पड़ता है। उसके ऊपर रहने खाने पीने का खर्चा, उसका अक्सर लोन नहीं मिलता है। तो अगर लोन मिल भी गया, जो कि 4 साल की डिग्री के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का हो सकता है, उसके ऊपर आपको अपने रहने खाने पीने का खर्चा खुद ब खुद उठाना पड़ेगा। एंड उसके लिए इंडियन स्टूडेंट्स नौकरी करना शुरू करते हैं। कोई भी होना पैसे कमाने का। जब आपके ऊपर प्रेशर है कि आपकी रेंट, आपके खाने का खर्चा, आपके रहन सहन का खर्चा आपकी इस आमदनी से निकलेगा और वो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई जरिया नहीं है, माइंडसेट बहुत अलग होता है। आप कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कितनी भी देर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई को डिसमिस करके, कभी-कभी इग्नोर करके उस नौकरी पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उससे आपकी जिंदगी स्टेबल बनेगी, इनफैक्ट सस्टेन होगी। तो जो जॉब्स हम भारत में सोच भी नहीं सकते ना करने की, वहां वही जॉब्स हमें करनी पड़ती है। एंड तब ये समझ में आता है कि जो 40 लाख की नौकरी हम 5 लाख से कंपेयर कर रहे थे, हम एक डिमेंशन भूल गए कि वो 40 लाख की नौकरी के बाद हमारे खर्चे भी उस 40 लाख की नौकरी जैसे ही हो। वो रेंट उतना ही होगा, वो खाना भी उतना ही होगा, वो यहाँ हमें जो पीजी 5,000 में मिल जाता है, वहां हमें $400-500 डॉलर देने पड़ेंगे। तो बस ये सिनेरियो, आपके ऊपर कर्ज है, आप वो 3-4 साल की पढ़ाई के लिए 2-3 जॉब्स कर रहे हैं, 16-17 घंटे काम, कॉलेज और फिर नींद भाड़ में गई। और जब आप ग्रेजुएट करेंगे, आपके पास कोई सेविंग्स तो नहीं होगी, लेकिन उसी दिन से आपकी EMI शुरू। खुदा ना खास्ता अगर उस समय जॉब्स अवेलेबल नहीं है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्क वीजा आसानी से नहीं मिलता है, इट बिकम्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। एंड उस पॉइंट पे ना लोग सर्वाइवल जॉब्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो जॉब्स जो वो चाहते नहीं, पर वो जॉब्स जो उनको लेनी पड़ेगी क्योंकि जिंदा तो रहना है, उस देश में तो रहना ही। वो कर्ज वापस भारत आके भारत की नौकरी के साथ तो नहीं चुकाया जा सकता, वो वहां रह के उसी की सैलरी में, उसी की करेंसी में ही चुक सकता है। आप सबके सपने साकार हो गए फॉरेन जाकर? नहीं। पहली बात है कि अभी कई फॉरेन कंट्रीज में उनकी इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं कर रही, जिसकी वजह से एक जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। सैयदा जैदी 2021 में डेट्रॉइट गई थी अपनी MS डिग्री के लिए, पर पिछले साल जुलाई वो मिली शिकागो की सड़कों में एक भुखमरी पोजीशन में। आपका नाम भी भूल गया। मेरा नाम मिनहाज। न्यूज रिपोर्ट्स ने दिखाया वो पूरी तरह डिप्रेस्ड और लाचार थी। जब उनका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तो उनके परिवार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिक्वेस्ट करी और फिर शिकागो की इंडियन कॉन्सुलेट ने उनको मेडिकल अटेंशन और खाना दिया। कई इंडियन स्टूडेंट जो बाहर गए हुए वो अपनी बेसिक चीजों की जरूरतों को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। The student jobs have become quite scarce. विवेक एक स्टूडेंट थे कनाडा में, जहां उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग सीखी, पर उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए क्योंकि 6 महीने से ज्यादा उन्होंने जॉब ढूंढने की कोशिश करी। वो जॉब नहीं मिली तो वो एक सुपरमार्केट में काम करने लग गए, पर उधर की सैलरी उनके खाने के खर्चे को भी कवर नहीं कर रही थी। गोकू शांति बेंगलुरु की एक स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स करी क्लाउड कंप्यूटिंग में, उन्होंने कहा कि एक रेस्टोरेंट के बाहर 30 जॉब ओपनिंग्स के लिए 550 लोग लाइन में खड़े हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स तो एक अनपेड इंटर्नशिप भी नहीं ढूंढ पाए। In my case, I was so unlucky that I didn't even get an unpaid internship. I literally begged everyone. जैसे चारू के हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया गए थे 40 लाख रुपए खर्च करके, जिसमें से 14 लाख तो उन्होंने एक एजेंट को दिए थे, पर अब वो वापस आ गए हैं अपने गांव में क्योंकि उधर नौकरी नहीं मिली। जहां वेस्टर्न देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है, इंडिया को बुलाया जा रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दुनिया की। अमेरिका जैसे देशों में ये और प्रॉब्लम है कि जॉब मार्केट ही खराब नहीं है, बल्कि उधर इन्फ्लेशन भी हाई है। 60% of workers say their income has not been enough to keep up with inflation. इस वजह से ही कई इंडियन स्टूडेंट्स उधर बेसिक चीजों में भी अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ हफ्तों से चाहे इन्फ्लेशन कम हो रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी हो गई है। बे एरिया और न्यूयॉर्क जैसे इलाकों में हाई सैलरीज चाहे मिले, पर रेंटल प्राइसेस 1 बेडरूम के लिए भी $2,000 से $5,000 हो सकता है हर महीने के लिए। फिर 30 से 40% स्टेट और नेशनल टैक्स के बाद लोगों के पास बचता क्या है सेविंग्स में? अल्टीमेटली आपने क्या बचाया? बेसिकली सुनते हो ना कि इसको इतना पैकेज मिला है या फिर इतना है। उतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, उससे आधी सैलरी में भी उससे बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं इफ यू आर द मोर अफोर्डेबल प्लेस। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। कई स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट में घुसने के बाद पता चलता है कि जो उनको डिग्री मिली अपने कॉलेज की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी कहा कि कई यूके की यूनिवर्सिटीज बेकार सी डिग्रीज दे रही हैं। There are a range of people who are being let down by the current system. They're being taken advantage of with low quality courses that don't lead to a job that it makes it worth it. तृप्ति महेश्वरी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूके में एक जॉब सर्च पोर्टल चलाती हैं, वो कहती है कि यूके की यूनिवर्सिटीज कई सपने बेचती हैं इंडियन स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, पर इनमें से कई सपने साकार नहीं होते। यही कहानी कनाडा की। ऐसी सिचुएशन कनाडा में भी है। I had a lot of friends in India. I left everyone and I went abroad. And there it was like when I went, it was just me alone all the time. फिर सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, the emotional toll of being away from home. मुझे याद है जब मैं यूएस में था, दिन निकल जाते थे जब मैं हिंदी में नहीं बोल पाता था और मैं हिंदी में बोलने के लिए तरस जाता था। इनिशियल एक्साइटमेंट चली जाती है ना, तो वो लोनलीनेस, वो होम सिकनेस
बहुत हिट करती है। हाल ही के वायलेंट इंसिडेंट्स जो हुए हैं उसने ये भी दिखाया कि सेफ्टी भी कोई गारंटी नहीं है उन देशों में। वरुण राजपूछा जो एक और स्टूडेंट थे, उनको जिम में एक अमेरिकन आदमी ने सीधा मार दिया क्योंकि उस अमेरिकन आदमी को खतरा महसूस हुआ। वरुण ने कुछ किया नहीं पर उस आदमी को कुछ खतरा महसूस हुआ। वो जो ड्रीम था आपका, वो सालों के लिए अब कुचल दिया गया है। इसलिए कई इंडियन स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं और आ रहे हैं। दूसरा पहलू, भारत की तरफ देखते हैं। जॉब्स की स्थिति क्या है? जॉब्स की स्थिति इस देश में इतनी अमेजिंग नहीं है। हाँ, कुछ कुछ पॉकेट्स हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, जहां बहुत वाइब्रेंसी है, बहुत ग्रोथ है। लेकिन अगर आप बैलेंस रूप से देश को देखोगे तो उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं जितनी इस देश की यूथ को चाहिए। स्टार्टअप्स सक्सेस बन चुके हैं, फ्रीलांसिंग सक्सेस बन चुका है, डिजिटल इकोनॉमी बहुत अलग लेवल पे इस यूथ को अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि आप कहीं भी बैठे हुए पूरी दुनिया को अपनी मार्केट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी है जितनी बाहर जाके करनी है। एंड फिर इसके साथ आप ऐड करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो टैक्सेस देने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि देश में वो सारी सहूलियतें नहीं है जो हमें लगता है होनी चाहिए। देश अभी भी जवान है, अभी भी गरीब है, अभी भी उभर ही रहा है, वक्त लगेगा। शॉर्ट कुछ सेक्टर्स हैं जो भारत में एकदम बूम कर रहे हैं। एंड अगर आपके पास राइट स्किल्स है, राइट माइंडसेट है, देन आप यहाँ बैठे हुए एक बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं। लेकिन जल्दी से नहीं बनेगा, आसानी से नहीं बनेगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस देश में अगर पैसा हो ना तो ये देश बहुत बढ़िया।